बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और मैं आपके लिए आज भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईद आने वाली है और बकर ईद के ऊपर सबका कोशिश होती है कि ऐसी सी रेसिपीज़, ऐसे से टेस्टी खाने बनाएं जिसमें थोड़े से स्पाइसेस बहुत अच्छे और मज़ेदार और रिच किस्म के हो। जी, पाकिस्तानी खानों में आपको पता है कि मसाले जात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आज हमेशा जो भी ओवरसीज़ लोग रहते हैं वो जब भी यहाँ पर आते हैं, वो मेरा ख्याल सबसे पहले प्रेफर सुबह के नाश्ते में इसको ज़रूर करते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे मटन निहारी, जिसको आमतौर पे मटन स्ट्यू भी कहा जाता है, और इसको आप मटन निहारी भी बना सकते हैं। आप इसको अगर चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत मज़ेदार और ये टेस्टी बनेगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप स्ट्यू बनाते हैं, आमतौर पे हम जब अपने होटल्स में बनाते हैं स्ट्यू, तो हम जो भी जितना भी स्ट्यू हमारा बनता है, ख़ास तौर पे वो बीफ की बोन से बहुत ज़बरदस्त बनता है। और उसका जो जायका होता है, जब भी आपकी चीज़ पे आपने कोई जैसे कोई सॉस बनानी हो या हमने कोई पाउडर फॉर्म में कुछ बनाना हो, तो उसमें हम इसकी बोन्स का बहुत ज़बरदस्त उसकी चीज़ उसका जायकेदार बनती है। तो आप भी अब जब बनाएं तो आप इसको इस रेसिपी को ट्राई करें। एक चीज़ और मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप चिकन निहारी सिखा दें, चिकन हलीम सिखा दें। तो एक चीज़ बता दूं कि चिकन निहारी और चिकन हलीम हम बना ज़रूर लेते हैं उसी वेरिएशन के साथ, लेकिन हलीम भी बीफ की अच्छी लगती है, ये मटन की अच्छी लगती है, और निहारी भी जो होती है वो बीफ की और मटन ही की होती है, जिसको हम मटन स्ट्यू भी कहते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले रेसिपी आपको मैं बताऊंगी, जो हमारा आज का मेन्यू है वो है मटन निहारी। साथ में बनाएंगे क्रंच मैंगो डिज़र्ट। आम का सीज़न है और वो अब बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसका भी एक क्रंची सा बड़ा मज़े का एक डिज़र्ट बनाएंगे। और साथ में बनाएंगे फ्रेश टिक्का सैलड, जिसको आप बीफ के चंक्स में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन के चंक्स में भी बना सकते हैं, और आप इसको चिकन के चंक्स में भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ इसको जो मसाला लगाना है इस बोटियों को, वो आपने लगाना है टिक्के का। तो सबसे पहले मैं आपको मटन निहारी का बता देती हूँ, आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप इसका लेंगे लेग का शैंक पीस लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप इसकी मछली की बोटी, जैसे आमतौर पे हम ले लेते हैं इसकी गाय की या उसका हम बनाते हैं, तो बहुत उसका भी अच्छा जायकादार बनता है। लेकिन आमतौर पे होता है ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम आजकल जब जाते हैं तो बहुत ही स्टोर्स में इजीली आपको मिलता है, निहारी कट मिल जाता है, आप उनसे जो डिमांड करते हैं। तो आज हम जो बनाएंगे मटन निहारी, उसके लिए हम लेंगे इसका पीस लेंगे बकरे का, और उसको अपने गिलाने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँ, तो इसकी ऑलरेडी यखनी निकाली हुई है और उसको आपने बहुत हल्की आंच में बनाना है। और बनाने के बाद आप इसको जब बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि स्ट्यू का मतलब कि आपने जब किस चीज़ की यखनी निकालनी है तो आपने इसको टाइम देना है। प्रेशर कुकर में शॉर्टकट है लेकिन बन जाता है, लेकिन जो अगर आप इसका जो तरीक़ेकार है, निहारी का मतलब है निहार मुँह आप किसी चीज़ को खाना, और उसको आप जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको 3 से 4 घंटे पहले बनाने रख देते हैं। तो निहारी होगी, हरीसा हो गया, आपकी हलीम होगी, इन सब चीज़ों को टाइम चाहिए होता है। ये टाइम बहुत क्विकली नहीं होती हैं। हाँ, थोड़ी सी इसके मैरिनेशन से आप कर सकते हैं कोशिश कि इसको थोड़ा क्विकली कर लें। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए कि मटन निहारी के लिए एक तो हमने ले लिया गोश्त, ले लिया हड्डी के साथ, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिएगा घी, चाहिएगा प्याज, जिंजर, साथ गार्लिक पेस्ट, साथ में इसमें डालेगा सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर इसमें जाएगा, साथ में इसमें हम डालेंगे क्या कहते हैं जो आटा होगा, वो आपको पहले से बता दूं कि आपने इसमें आटे को कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना। आमतौर पर होता है कि आप जब भी निहारी बनाते हैं आप उसमें एज इट इज़ ही आटा यूज़ कर देते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, जब भी आप इसमें मिक्स करेंगे, मैदा काइंडली कभी ना निहारी में मिक्स करें, क्योंकि मैंने कई जगहों में देखा कि लोग निहारी में मैदे को मिक्स करके ऐड कर देते हैं, बहुत जायका उसका ख़राब। और कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि कॉर्नफ्लोर भी वो यूज़ कर लेते हैं, कॉर्नफ्लोर भी आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताऊंगी इसका सारा प्रोसीजर, आपने इसको कैसे कैसे बनाना है। हमने इसमें ऑयल यूज़ कर दिया, साथ में हम यूज़ करेंगे घी को भी यूज़ करेंगे, और साथ में हम इसमें सबसे पहले हम प्याज को सौते करेंगे। आप जब चिकन में बनाते हैं तो चिकन में बता दूं कि चिकन में तो आप बिल्कुल भी प्याज मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे जायका थोड़ा सा ज़रा और उसका मीठा सा हो जाएगा निहारी का या हलीम का, क्योंकि बहुत क्विकली हो जाते हैं, बोनलेस उनके पीसेस होते हैं। लेकिन जब आप मटन में और या बीफ में बनाएंगे तो आप उसमें प्याज लेंगे, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी का। तो आप हम सबसे पहले प्याज उसमें ऐड करेंगे,
तकरीबन आप इसमें प्याज देंगे। एक प्याज है बिल्कुल दरमियाने साइज़ का, उसको बहुत फाइनली क्रश किया है, चॉप किया हुआ है, उसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसको हम साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। इसकी जो ख़ास तौर पे एक पोटली सी हम बना के आम तौर पे घरों में कैसे करते हैं कि मलमल के पीस में साबुत मसाले होते हैं सारे, इसमें अदरक की सौंठ होती है, उसमें दालचीनी होती है, दालचीनी यानी कि जिसको एनीसी, जिसको स्टार शक्ल का होता है, उसकी बड़ी खुशबू होती है। ये इस तरह का मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ में इसमें आप जाएंगे लौंग डालेंगे, साथ में इसमें आप ऐड करेंगे लौंग के साथ दालचीनी इसमें जाएगी, ठीक है। दालचीनी की स्टिक, साथ में सौंफ जाएगी। निहारी का जो हम फ्लेवर, जो टेस्ट, जो उसका अरोमा होता है बेसिकली वो सौंफ से होता है। सौंफ इसमें हम डायरेक्ट भी डालेंगे, थोड़ी सी पीसी भी डाल देंगे आप, साथ में इसमें तेज़ पत्ता जाएगा। तो इसको अब तमाम मसाला जात को मैंने इसको यखनी में भी ऐड किया है, और लेकिन थोड़े थोड़े हम इसके मसाले में भी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप इसको हल्का सा घी भी इसमें डालेंगे तो भी बहुत इसका अच्छा एक फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा घी भी डालते हैं। ये देखिए, आप जब इसको बनाएंगे तो इसका बहुत ही मज़ेदार जायका बनेगा। और आमतौर पर होता है कि जब भी हम ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं तो थोड़ी ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना दें, क्योंकि उससे ये होता है कि जनाब जब चीज़ ज़्यादा बनती है तो दिल करता है कि आप टेस्ट भी करवाएं। तो जब मेहनत करनी है तो थोड़ी ज़रा अच्छे तरीके से करें ताकि ज़्यादा लोग खा सकें। और दूसरी, जैसे कि ईद का आ रहा है मौसम, और ईद का आ रहा है मौका, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको बहुत तरीके से बनाना है। और जैसे मैंने आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे बनाएं। आप इसकी स्ट्यू निकाल के, इसका यखनी निकाल के रखें, और उसकी कोशिश करें कि इसको कम पानी में डालिएगा। आप दिखाती हूँ आपको उसका कितना ज़बरदस्त, इसका जो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और बहुत इसका, जब हम इसको पकाएंगे इसको ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाएंगे। और उसके बाद ये कि जब इसको हल्का सा मैंने इसको गाढ़ा करना होगा तो इसमें हम आटे को हल्का सा सौते करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल या घी ऐड करके, और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो होती है कश्मीरी मिर्च। वो होती है रेड कलर में होती है, ये बिल्कुल पड़ी हुई है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। रेड चिलीज़ उसकी, आमतौर पे हम रेड चिली जब ऐड करते हैं तो कुछ इस कलर की होती है, लेकिन कश्मीरी मिर्च बिल्कुल रेड कलर की होती है। उसका जायका तीखा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसका कलर चूँकि थोड़ा सा रेडिश सा होता है, जिससे आपके जो निहारी का कलर बिल्कुल रेड सा हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च भी, ठीक है। और साथ में इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं, तो हम इसमें ग्रीन चिली, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके इसकी पेस्ट बना के वो ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि हल्का सा फ्लेवर है, बजाय इसके कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड करें। और मिर्चें ऐड करने से ये होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा आपका वो टेस्ट उसका थोड़ा सा हो जाएगा तेज़, लेकिन अगर आप इसमें हल्का सा इसका टेस्ट रखेंगे, सौंफ को साथ इसमें ऐड करेंगे, फिर लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल, तो वो बहुत इसका मज़ेदार सा इसका जायका हो जाएगा। अब इसको हम हल्का सा करेंगे सौते, और इसमें पका डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसकी हमने ऐड कर दी। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, ये अच्छा सा इसका बन जाएगा, ज़रा इसकी अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाएगी। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे, जब इसमें जैसे हम इसमें डालेंगे गोश्त को ऐड करेंगे, गोश्त को ऐड करने के फ़ौरन बाद हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, और फिर इसको हल्की आंच में इसके स्टॉक के साथ हम इसको पकने के लिए रख देंगे, और फिर उसको हम गाढ़ा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो ये इसका प्रोसीजर है। अभी इसमें हम मटन ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब ब्रेक के साथ वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपने इसमें क्या क्या स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हुआ ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं मटन निहारी। अब जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने
मटन को ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम पिसा इसका ज़ीरा पाउडर, साथ में इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सौंफ, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा ऐड करेंगे लाल मिर्च साबुत। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे योगर्ट। ये इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर, आप देखें इसको ज़रा, इसका अच्छी तरह से इसमें इसका कलर आ जाएगा, इसमें फ्लेवर आ जाएगा। इसको हम अभी थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद अगर आप इसमें टमाटर ऐड करना चाहते तो आप टमाटर को ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दें। अगर आप टमाटर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें दही और ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें टमाटर कम यूज़ करें और दही ज़्यादा यूज़ करें तो उसका जायका और उसका ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब लेमन जूस को निकाल लेना है, उसको बाद स्टेन करने के बाद उसमें ऐड कीजिएगा। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा ऐड किए, जो बाकी के वो हम जब बिल्कुल ये हमारी बन जाएगी निहारी तब उसमें हम ऐड करेंगे। निहारी के जब इसमें जब ये बन जाएगी इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, साथ में उसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चें और इसको आप में स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला। और ये आपके पर टेस्ट के ऊपर है कि आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला बिल्कुल एंड में छिड़क के आप वो खा सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ भी साथ में हम करेंगे, साथ में इसमें हम करेंगे साथ में इसकी गार्निश में हरा धनिया ढेर सारा होगा, साथ में जिंजर होगा, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त एक बनेगा। तो इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और यूज़ कर देते हैं मसाला। दही अगर इसमें यूज़ करनी होगी तो हम और कर लेंगे। इसमें ऐड की थोड़ी सी लाल मिर्चें और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम उसकी यखनी का पानी था वही इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, इसको हमने जो उसकी यखनी निकाल के रखी थी अब इसको हम रख देंगे साइड पे। और ये देखिए इसका व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं, अगर कैमरा दिखाए कि जो निहारी का हमने तमाम इसमें चीज़ें डालनी थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। इसमें हल्की सी हम डालेंगे सौंफ, थोड़ी सी और ऐड करेंगे ज़रा खुशबू के लिए, ताकि इसको हमने दम पे रख देना है। अब ये हल्की आंच में पकेगी, इसको हम हल्की आंच में पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा 20 से 25 मिनट। और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसके जो आटा है उसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद घी में मिक्स, उसको सौते करने के बाद हम इसको गाढ़ा जितना हमें चाहिए उतना यूज़ करेंगे। जब भी आप ये चीज़ बनाएंगे आटे में मिक्स करके इसके घी के साथ, आपने इकट्ठी नहीं डालनी, आपने थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, ताकि जितनी आपकी इसकी क्वांटिटी गाढ़ी हो जाएगी उतनी आप इसको रख लीजिएगा। तो ये थी हमारी मटन निहारी का प्रोसीजर जो कि अभी दम पर है। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है क्रंच मैंगो डिज़र्ट, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, उसको बनाते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट। वो सैलेड की है तो मैं चाह रही हूँ कि इसको बना के ताकि हम फ्रिज में रख दें, ये ज़रा ठंडा ठंडा हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, आप बिस्किट ले लें, कोई सा भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने बस उसको पीस लेना है। पीसने के बाद यानी कि आपने उसको पाउडर फॉर्म में, जैसे कि मैंने किया, आपने उसको वैसे कर लेना है। अच्छा, उसके साथ आपको मैंगो चाहिए या कोई सा सीजनल फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें केला भी यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास वो भी मौजूद है। इसके अलावा क्रीम इसमें जाएगी, जेलीज इसमें जाएंगी और इसके अलावा इसमें क्रंच जाएगा, मक्खन इसमें जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ करनी है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम लेमन जेस्ट है, लेमन का पाउडर, ये मेरे पास मौजूद है। इसको हम मिक्स करेंगे बटर में। ये देखिए,
मैंने इसमें लिए 2 किस्म के बिस्किट्स हैं, एक वाइटिश में और एक ब्लैक में है। इन दोनों को हम करेंगे मिक्स। जो इसमें ब्लैक वाला इसमें है बिस्किट, इस पर मैंने साथ में पिस्ता भी व्यूअर्स थोड़ा सा चॉप करके इसमें ऐड किया हुआ है ताकि थोड़ी सी इसकी बेस अच्छी बन जाए। ये लेमन जेस्ट है, वो हल्का सा इस पर हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे बटर। बटर को अगर आप मेल्ट करके ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसको इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी बेस अच्छी सी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो बेस हम बना रहे हैं वो थोड़ा सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी जो सेकंड हमारी लेयरिंग होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे जेली की। उससे जेली के साथ ये भी बैठ जाएगी और साथ में जेली ऊपर आ जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो के हम थोड़ा सा अगर उसमें देंगे, आप लेमन के साथ उसका फ्लेवर देंगे तो वो ज़रा बैठ जाएगा और ज़रा उसका टेस्ट भी ज़रा खट्टा और मीठा सा आ जाएगा। अगर आपको नहीं खट्टा मीठा पसंद तो आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। इसको हम यूँ करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए आप यहाँ रखेंगे। आप इसमें 2 से 3 किस्म के बिस्किट्स भी रख सकते हैं, थोड़े से और कलर आ जाएंगे। जैसे कि पिंक बिस्किट्स ले लें, आप येलो ले लें, येलो के साथ आप ग्रीन ले लें, बहुत कलर्स के ब्लैक ले लें। आप इन तीनों को मिक्स करके आप इसकी पार्टीशन करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वेरिएशन तो आपकी अपनी है कि आप इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। इसको हम यूँ थोड़ा सा ये देखिए, इसको हम इसको रखेंगे यूँ। अच्छा, इसको हमने पूरा जब इसकी हम कर लेंगे, इसकी पूरी इसकी कर लेंगे, आप बेस बना लेंगे तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसके जेली के साथ भी आप इसकी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आप इसकी कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड के साथ भी कर सकते हैं, आप मैंगो प्यूरी के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको यूँ करूँगी कि जो जैसे मैं बनाती हूँ उसका ज़रा ये होता है कि एक तो उसमें वेरिएशन के साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा आपकी बन जाएगी और दूसरा ये कि इसी को आप थोड़ा सा ग्लासेस में अगर बनाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसमें ये हो कि आपने फर्स्ट स्टेप ये किया कि आपने इसकी बेस बना दी। बेस बनाने के बाद उसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें जेली की सेकंड लेयरिंग करेंगे। जेली के बाद ट्राइफल जो होगा कस्टर्ड वनीला, उसमें हल्की सी लेयरिंग के साथ तमाम जितना भी आम चॉप कटिंग में होंगे आप वो उसके ऊपर चॉप कटिंग में मैंगोज़ कर देंगे। और उसके बाद फिर हम क्रीम एंड व्हिप क्रीम दोनों को मिक्स करके उसकी टॉप पे इसकी लेयरिंग करके इसको हम फ्रिज पे रख देंगे। हल्का सा स्प्रिंकल आपने वही बिस्किट ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये एक मीठा डिज़र्ट क्रंची सा बनेगा, बहुत टेस्टी। और मैं कहती हूँ कि बच्चों को तो जो बच्चे बिस्किट्स बहुत खाते हैं या बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, फ्रूट्स बहुत पसंद है, आप उनको ऐसा बना के देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें वेरिएशन एक और भी हो सकती है कि अगर आप इसमें ये चाहें तो आप इसमें आइसक्रीम भी इसमें लेयरिंग कर सकते हैं। आइसक्रीम की लेयरिंग के साथ आप इसमें फ्रूट्स भी और लेयरिंग कर सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी वेरिएशंस हैं। थोड़ी सी इसकी आग इस तरह चलिए अब इसमें हम करते हैं अपनी सेकेंड। ये देखिए, इसमें हम करेंगे जेली की एक ये देखें। अच्छा, इसमें हम करेंगे इसकी ना ये इसमें हम 4 करेंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे, जब ये नज़र आएगा तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें करेंगे थोड़ा सा ये देखें ज़रा इसको व्यूअर्स, जब आप यूँ करेंगे ना, इसको कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड को आप इसके ऊपर ऐड करेंगे। देखिए ज़रा यूँ, इसके नीचे बेस बिल्कुल सेट हो चुकी होगी। आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है और टाइम भी ज़रूर देना है। मेरे पास चूँकि थोड़ा सा है कि मैं आपको असेंबलिंग करना इसका दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, लेकिन आप इसको जब बनाएं आपने इसको फ्रिज में ठंडा रखना है और ठंडा रखने के बाद फिर आपने इसकी करनी है, आपने इसकी टॉपिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप।
अब देखिए नीचे बिस्किट्स भी हैं, क्रीम भी है और जेली भी है। अभी इसको हम हल्का सा थोड़ा सा इसमें करेंगे, ट्राइफल्स में डालेंगे। अभी इसमें हमने क्रीम डालनी है, इसमें हमने मैंगो ऐड करना है और इसके साथ साथ इसमें आपने जो मैंने आपको बताया है, आपने इसमें क्रंच भी ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैंगोज़ जो मैंने काट के रखे हुए हैं, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखें, अच्छा इसमें आप मैंगो को चॉप कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स, जितनी देर मैं इसको मैंगो को चॉप करती हूँ, यहाँ पे हो रहा है ब्रेक का टाइम, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मैंगो क्रंची डिज़र्ट। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने मैंगो चॉप करके ऐड कर दी है, साथ में आप इसमें जेली थोड़ी थोड़ी ऐड कर रही हूँ। इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हो रही है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपने अगर इसको ग्लासेस में बनाना है तो कैसे बनाना है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब बच्चों को कभी आपने फंक्शन करना हो या बच्चों की गेट टुगेदर हो, आप उनको ग्लासेस में ही इंडिविजुअली बना के दें। उसमें आप बहुत सी चीज़ें और भी वेरिएशन भी कर सकते हैं, बच्चों की स्वीट्स भी ऐड कर सकते हैं, बंटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं और आप उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों को अच्छी लगती हैं, आप उसमें उनको बना के दे के डिस्प्ले में लगा सकते हैं। साथ में इसमें हल्का सा जो हमने इसका पाउडर मैंने बताया था बचा के रखा हुआ है, हम हल्का सा वो स्प्रिंकल करेंगे इसमें। ये बिस्किट्स का ही पाउडर है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, इसमें हम ये करेंगे हल्का सा इसका पाउडर। अब इसको हमने बना दिया और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने बनाया अपना डिज़र्ट। इसको जब फ्रिज में आप रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। इसको मैं ग्लासेस में भी बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी निहारी भी बिल्कुल आप देख सकते हैं सरफेस पे ऑयल भी आ चुका हुआ है। अब इसको मैं हल्का सा करूँगी सौते, इसका आटे को हल्का सा सौते करेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जो बिस्किट्स हैं हम उसमें भी बना लेते हैं। ये देखिए ज़रा, हम ऐड करेंगे क्रंची अपना ग्लासेस में भी 3 ग्लासेस हम यहाँ, ये देखें इसमें हम ग्लास में भी ऐड करेंगे। बिस्किट्स हैं, बच्चों को बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी फेवरेट बिस्किट्स भी हर कलर के भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जेली या इसमें क्रीम ऐड करेंगे। इसमें हम ग्लासेस में करेंगे जेली ऐड, साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्वीट्स भी, बच्चों को बहुत पसंद होती है, आप इसमें स्वीट्स भी ऐड कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया आप आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी वेरिएशंस हैं कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे व्हिप क्रीम, अब इसमें हम ऐड करेंगे मैंगोस, इसमें हम ऐड करेंगे इसमें आम भी चले जाएंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं और मज़ीद को अपनी पसंद का फ्रूट्स ऐड करना तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आम का सीज़न है तो इसमें मैंने कहा कि आम इसमें ऐड करते हैं और ये आम के साथ बड़ा एक ज़बरदस्त क्रंची सा बनेगा। इसमें बनानास भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से बनानास भी ऐड करके दिखा देती हूँ आपको कि इसमें हम बनानास कैसे ऐड करेंगे। आप इसे चॉप करके थोड़े से 2-3 बनानास भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसमें हमने कस्टर्ड भी ऐड करना है और अभी इसमें हम इसकी टॉपिंग भी थोड़ी सी करेंगे।
मैं आपको पहले भी बताया कि आप इसमें अगर आइसक्रीम करेंगे तो आइसक्रीम का स्कूप बिल्कुल एंड में कीजिएगा, इसकी पूरी बेस बना के। इसमें और ऐड कर देते हैं। अब इसको हम हल्का सा करेंगे जेली से इसकी दोबारा से गार्निश, थोड़ी सी ये जेली इसके ऊपर हल्की हल्की आ जाएगी। साथ में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पाउडर जो कि बिस्किट्स का बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। ये देखिए इसमें हम पाउडर्स में ऐड करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त आपका ये इंडिविजुअली ग्लास भी बन जाएंगे। आपके ग्लासों को अगर आप गार्निश करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे तरीके से सैम्पलिंग करेंगे तो आपका वही प्लेटर, वही सिंपल चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि ईद के मौके पे ऑलमोस्ट घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप उसको इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके बना लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका बन जाएगा। ये हमने ग्लासेस भी बना लिए और इसको मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे करेंगे। ये देखें यहाँ पे हम ग्लास भी रखते हैं और आपको बताती हूँ आपने इसको ठंडा ज़रूर करना है। ग्लास भी रख देते हैं। ये थे हमारे जो क्रंची मैंगो डिज़र्ट मैंने आपको बताया। और अब हम अपने जाएंगे थर्ड रेसिपी की तरफ और इसको हम बनाते हैं। जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो भी व्यूअर्स बड़ी मज़े की है, सैलड की है। और जैसे कि बताया कि ईद के मौके पे आपको पास बारबेक्यू भी आप अगर आप बोटियों को रखते हैं, या मटन में, चिकन में या बीफ में, आपने जैसे उसको हल्के से चंक्स उसके लेके उसको टिक्के के साथ मैरिनेशन कर देनी मसाले के साथ। टिक्का मसाला का हमेशा बताया चाट मसाला होता है, साथ में मिर्च होती हैं, धड़ा मिर्च होती है, नमक होता है, काला नमक होता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप उसके ऊपर अपनी बोटियों पे लगा के रखें दही के साथ। साथ में आइसबर्ग लेंगे, ऑलिव्स लेंगे, ककम्बर्स लेंगे, अनियन लेंगे, टमाटो, लेमन जूस, साथ में लेंगे एलोपिनो एंड कॉर्न। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फाइन चॉप करेंगे और उसका एक मज़ेदार सा सैलड बनाएंगे। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि निहारी भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है और इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका हुआ है। अगर कैमरा दिखा सकता है कि इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया। अब ये इसका टाइम है इसको गाढ़ा करने का। इसको मैं अब गाढ़ा करूँगी और गाढ़ा कर इसको मज़ीद दम पे रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें लेमन जूस और साथ में ऐड करेंगे काली मिर्चें। ये आप देख सकते हैं इसका गोश्त भी बिल्कुल गल चुका हुआ है, देखें बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। अब इसको हम हल्का सा करेंगे गाढ़ा, थोड़ा सा इसको। तो जब तक मेरा ख्याल है इसको हम करते हैं थोड़ा सा ये पकते हैं और तब तक जो हमारा जो मीठा हमने बनाया है क्रंची मैंगो डिज़र्ट, आप उसका देखें रेसिपी कार्ड। अच्छा जी, अब हम इसको बनाएंगे। जो हमारा सैलड है उसका हम सामान रेडी करते हैं। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आइसबर्ग है, क्यूकम्बर और साथ में हम इसमें टमाटोस फ्रेशली हम लेंगे, उसको हम चॉप करेंगे। साथ में ऑलिव्स हमारे पास पड़े हुए हैं, कॉर्न्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ये कॉर्न्स भी हैं, साथ में एलोपिनोस भी हैं, साथ में टिक्के की बोटियाँ भी हमारे पास ही हैं। ये तीन चीज़ें तो हमारे पास व्यूअर्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको जो हमने चॉप करना है, आप इसको हम चॉप करते हैं चीज़ों को और फिर हम इसको मिक्स करके किसी भी सॉस के साथ, आप इसको ड्रेसिंग के साथ आप इसको कर सकते हैं सर्व। इसको हम करते हैं, इसको आप क्यूब कटिंग में कर लीजिएगा। क्यूकम्बर को हम चॉप कटिंग में कर लेंगे। थोड़ी सी ज़रा रफली कीजिएगा क्योंकि सैलड में हमेशा ये होता है कि अगर रफ इसको करेंगे तो ज़रा अच्छा आएगा सैलड आपका। तो इसको हम करते हैं चॉप थोड़ा सा मज़ीद। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं जब तक क्यूकम्बर की कटिंग करती हूँ और साथ साथ इसकी बाकी चीज़ों की
तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, लेकिन आपने जाना क्यों, क्योंकि अभी आपने निहारी को भी देखना है, इसको मैंने डिश आउट करना है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। क्यूकम्बर मैंने काट दिए, ग्रीन चिलीज़ में मैंने ऐड कर दी। आप इसमें हम ऐड करेंगे आइसबर्ग। अगर आप इसको चाहते हैं सैलड को, तो आप इसमें इंडिविजुअली भी सैलड को रख सकते हैं, तो भी ठीक है। ये नहीं कि आप इसको इकट्ठा मिक्स करना चाहते हैं। मैं आपको वही बताऊँगी कैसे आप करेंगे। साथ में आप इसमें हम ऐड करेंगे लेमन एंड टमाटोज़, और साथ साथ अपनी जो निहारी है हम उसको भी निकाल के डिश आउट करते हैं। ये देखिए टमाटर और साथ में जो क्यूकम्बर है, थोड़ा सा रफ़ कटिंग में मैंने इसको किया है, ताकि ज़रा इसको सैलड थोड़ा सा आपका इसकी अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत फाइन चॉप करेंगे तो वो ये होगा कि कचूमर में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें करेंगे तो वो थोड़ा सा आपका सॉगी सा सैलड हो जाएगा। तो ये ज़रा थोड़ी देर आपका चल भी जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे साथ में टमाटोज़, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स, साथ में इसमें ऐड करेंगे पिनोस। इसमें बहुत इसका मज़े का इसका एक आएगा फ्लेवर जब ये जाएंगी इसके अंदर। सिरके वाली मिर्चें, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम ऑलिव्स। दो तरह से आप मिलते हैं, कटे हुए फॉर्म में मिलते हैं और आपको फोल भी मिलते हैं, और विदाउट उसके बीच के भी मिलते हैं। तो आप विदाउट उसके लीजिएगा, ताकि सैलेड में थोड़ा सा खाने में इजी रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं, और जब आप उसको लेंगे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है, तो उसमें आप इसकी कटिंग भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको हम हल्का सा देंगे सॉल्ट का टेस्ट एंड ब्लैक पेपर। वैसे तो आप सॉल्ट ना ही ऐड कीजिएगा, उससे ये होता है कि एज़ पर टेस्ट भी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे निहारी को भी साथ साथ। निहारी को अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप उसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा कम गाढ़ा किया है, ताकि ये ज़रा जितनी बार भी इसको हम पकाएंगे ज़रा और इसका अच्छा इसका आएगा टेस्ट। तब तक मैं इसको निहारी को करती हूँ डिश आउट। निहारी को हम करते हैं यहाँ पे डिश आउट। साथ में इसमें हम इसके ऊपर करेंगे इसकी गार्निश भी। ये देखिए जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको निकालती हूँ, उसको डिश आउट करके इसकी गार्निशिंग करती हूँ साथ साथ, तब तक आप इसका देखें रेसिपी कार्ड मटन निहारी का। जी व्यूअर्स, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। इसके हम करेंगे फ्रेशली चॉप फ्रेश कोरिएंडर, इसकी गार्निश करेंगे, और इसके ऊपर हम हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। साथ में इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस हम रखेंगे। लेमन का तो उसका एक कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़बरदस्त। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी लवाज़मात बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो निहारी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लेमन ज़रूर हो, उसकी गार्निश ज़रूर होनी चाहिए। साथ में हल्का सा हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। देख सकते हैं। अच्छा, जब कभी आप ऐसी चीज़ें बनाएं तो अगर जब इनकी
ऑयलिंग आपकी रह जाए तो आप इसको बेशक निकाल के रख लिया करें। उससे ये होता है कि जब कभी आपने बनाना होता है उसका वो तड़का वगैरह दाल वाल का, तो उसके ऊपर इसकी आप गार्निश भी कर सकते हैं। ये लें, ये व्यूअर्स हमारी नहारी भी रेडी हो गई है। इसको आप खमीरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सैलेड कुक करेंगे। ये इसको हमने सैलेड को उसके साथ सर्व किया। साथ में इसमें जो हम बाकी के इसमें रह गए हमारे पास टिक्के के चंक्स, वो हम इसके बिल्कुल सेंटर में ऐड करेंगे ताकि इसमें आपको मालूम पता चले कि आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी थोड़ी सी करती हूँ गार्निश, आप तब तक देखें टिक्का सैलेड का रेसिपी कार्ड। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको जो ग्रीन हमारे लेटस हैं इसको भी रख दिया है। जब भी आपको बस लेटस आपने रखने होते हैं तो आप उसका तरीका ये है कि आप इसको बहुत रनिंग वाटर में आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको पानी में डिप करके आप फ्रिज में भी रखेंगे तो एटलीस्ट आपके 6 से 7 दिन बहुत इस तरह से आपके चल जाएंगे। तो इसको हम रखते हैं साथ साथ। इसको हम थोड़ी सी और की करेंगे गार्निश। ये हमारा ऑलमोस्ट सैलेड भी रेडी हो गया और इसके ऊपर हल्का सा यूँ करेंगे इसका गार्निश के लिए। इसकी हल्की सी आप चाहें तो सॉस अलहदा से भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी सॉस भी अलहदा से रख देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, आप इसके साथ कॉकटेल सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी सॉसेस इजीली मिल जाती हैं जो आपको पसंद होती हैं आमतौर पे सैलेड के साथ खाने के लिए। तो आप इसको लेदर से इंडिविजुअली रखें, पर पोर्शन के हिसाब से रखें, कट्टी चीज़ें मिक्स करके मज़ा रखें, क्योंकि आजकल के मौसम में दिल करता है कि जब कोई क्रीमी या कोई सॉसी आप बनाएं वेजिटेबल या कोई सैलेड तो वो उसी वक्त खा लें। लेकिन इस तरह से आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आपका जब दिल चाहे आप इसको निकाल के खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको सैलेड को भी रेडी कर दी है और बहुत इसको देख सकते इसको प्रेजेंट कैसे किए कि इसके अंदर हमने टिक्के के चंक्स ऐड कर दिए। इसके लिए आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपने इसको इकट्ठा मिक्स ना करें। इसमें ये हो कि जिसको सिंपल पसंद है वो सिंपल सैलेड खा सकता है। इसमें अगर वेरिएशन अगर चाहें तो आप इसमें मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मज़ीद इसमें ये कि सेब भी ऐड कर सकते हैं, पेड़ भी ऐड कर सकते हैं, जो कि सीजनल फ्रूट्स अगर आपके जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, आड़ू पीच, वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत इसका ज़बरदस्त का फ्लेवर निकलेगा सैलेड का। और ये नहीं साथ आप इसमें चाहें तो चिक पीस भी ऐड कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको सिखाऊं अच्छी तरीके से और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई कि हम इसको किस तरीके से बना रहे हैं। मीठा भी आपने देखा, मीठा कितना कलरफुल सा लग रहा है और ईद के मौके पे अगर आप इसको बनाएंगे और इसको बना के अगर आप इसको पेश करेंगे ठंडा ठंडा तो बहुत अच्छा लगेगा। मटन निहारी, मटन स्ट्यू, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत क्विकली मैंने आपको बताई है। सिर्फ आपने इसकी 2-3 मसाले हैं जो कि आपने रखने के ये आपने मज़ीद इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। आमतौर पे होता है कि हम निहारी तो बनाते हैं लेकिन हम इसमें सौंफ डालना भूल जाते हैं, तो ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।